हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का शिक्षा एजुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक मज़ेदार अंदाज में। तो हो ही नहीं है सारी खास बातें, तो जल्दी से आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास होगी सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि आप क्लास 7th में हैं। क्लास 7th में सिविक्स में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऑन इक्विलिटी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि हम इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी क्या किए, ट्रैवल कर लिए। हमने कुछ बातें ऐसी इमेजिन की है जिससे हमें क्या हो रहा है, डिफिकल्टीज जितनी भी है उसको अच्छे से समझने में आसानी जा रही है और हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं उसको अब हम हमारे थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से वो देख लीजिए, ताकि क्या होगा, आपको चैप्टर जब हम फिनिश कर रहे हैं, थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें डिफिकल्टीज को फेस ना करना पड़े। तो देखिए, हमारा थर्ड पार्ट है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र पर चुनौती, ठीक है, लोकतंत्र को क्या कर दिया, चैलेंज कर रहे हैं। कैसे कि अब वहां पर क्या चैलेंज आ सकते हैं। हमने तो देखा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल्स के पास राइट होता है कि वो क्या करे, राइट टू वोट करे, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करे, इलेक्ट करे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसको पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कहना मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज है यूएसए में जिनको क्या करना पड़ रहा है, कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये कहना क्यों इम्पॉसिबल है कि ये कंट्री पूरी क्या है, डेमोक्रेटिक है। ये इसीलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिटीज के साथ में कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनके साथ कंटिन्यूस क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब जेंडर से रिलेटेड भी हो सकता है कि महिलाओं को और पुरुषों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। कि आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी क्लास 6th याद कीजिए तो क्लास 6th का जो सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने देखा कि क्या हो रहा था कि बॉय और गर्ल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्यों, उनके जेंडर के कारण, कि बॉयज के लिए क्या होगी, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, आपके थॉट्स होंगे कि बॉयज़ को क्या हो रहा है, बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, और वो एक लड़का है तो उसे सब कुछ चीज़ें बिल्कुल मिल जाना चाहिए। और वो एक लड़की है, अगर हम बात करें अब लड़की की, तो लड़की को क्या हो, लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कीजिए, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। वाई, बिकॉज दोनों के क्या है, जेंडर में डिफरेंस है। और आपके लिए अगर कोई जेंडर इंपॉर्टेंट अगर आप मान रहे हैं इसमें, तो वो आप बॉय का मान रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, पूरी कंट्री को डेमोक्रेटिक कहना है इसलिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल। और आपको अब मैं इसके एग्जाम्पल दे दूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये जेंडर वाला हो गया कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। और भी अगर हम इसको डिटेल में अगर बात करें तो ये और भी लोगों के साथ हो सकता है, जैसे कि लेस्बियन, बायसेक्सुअल और LGBTQ+। तो इन कम्युनिटीज के साथ में भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो आज भी अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, उन्हें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये भी बड़ी दिक्कत का काम है कि आपको अपनी ही हक की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। अगर हम अब आप इसको भारतीय संविधान में समझे तो भारतीय संविधान तो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास में क्या है, इक्वल राइट्स है, अपॉर्चुनिटीज है, आप सब समान है, आपको समानता के साथ जीना है। लेकिन फिर भी ये सारे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, डेमोक्रेसी में ये चैलेंज क्यों। तो इस चैलेंज को हम समझने के लिए डिस्कस कर रहे हैं ये सारी बातें। तो चलिए एक स्टोरी के थ्रू अगर मैं अब आपको समझा दूं ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है, आई होप कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं, ठीक है, जिनकी मैं आपको बता रही थी, बात कर रही थी कि किन किन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपसे ये कह रहा है ना, ये पेपर का तो यही एम है। हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है।
तो क्या हो रहा है कि इस पेपर के अकॉर्डिंग तो सबके पास राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन अब देखिए आप सबसे स्पेशल एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ जो आपके काम आएगी और इस टॉपिक को समझने में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो स्टोरी ऐसी है कि एक लड़की है रीना नाम की, वो एक छोटे से शहर में रहती है। तो अब रीना ऐसी लड़की है कि जिसको क्या होता है, वो एकदम क्लियर कट बातें करती है, बिल्कुल पॉजिटिव बातें और हमेशा जस्टिस की बातें करती, वो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन देख नहीं सकती। तो अब रीना के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो क्या कर रही है कि बिल्कुल एकदम कट टू कट बातें कर रही है। तो अब लोगों को ये सारी बातें चुभ भी जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि इक्वलिटी आपसे क्या कह रहा है कि आपको कंटिन्यू स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। अब रीना को जब पता चलता है कि उसके शहर में कुछ चीज़ें हो रही, वो क्या चीज़ें हो रही है कि महिलाओं को क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज, और जो LGBTQ+ कम्युनिटी है उनको भी समानता के हक की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, प्लस उनको क्या हो रहा है, फिर भी इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये जब बात रीना तक पहुंचती है तो रीना सोचती है कि अब इसके लिए कोई स्टेप उठाया जाए। तो अब रीना क्या करती है, अपने दोस्तों को क्या करती है, इकट्ठा करती है और उनसे ये सारी बातें डिस्कस करती है कि हमें इसे रोकना होगा, हमें इस पे वर्क करना होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो उससे एक प्रोजेक्ट बाहर आता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ एम होता है जिससे वो क्या होता है, सक्सेसफुली सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं फिर आप उसको। तो वैसे ही क्या होता है कि जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। उसमें रीना क्या कहती है कि हमें ऐसा वर्क करना है जिससे सभी को क्या समान अधिकार मिले, सभी के पास इक्वल राइट्स हो, अपॉर्चुनिटीज हो। इस तरीके से रीना चाह रही थी। अब रीना का ये मानना बिल्कुल सही था, क्योंकि आपने देखा हमारे सेकेंड पार्ट में रोजा पार्क के एक मेजर स्टेप से कितना बड़ा चेंज आ गया। तो देखते हैं रीना के इस स्टेप से क्या चेंजेस आते हैं। तो रीना ने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ क्या किए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, जिसमें वो क्या करती थी, एरिया टू एरिया क्या करती थी, ट्रैवल करती थी अपने दोस्तों के साथ और कहती थी, सभी लोगों को वहाँ इकट्ठा करती थी, मीटिंग के कुछ टाइमिंग सेट थे, तब वो समझाती थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या राइट्स है, किस तरह की समानता होना चाहिए, आपके क्या हक है। तो जब ये सारे चेंजेस आए, उसने क्या किया, बहुत सारे वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए। तो रीना का इस तरह का सोशल वर्क बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। उससे क्या होता है कि सभी को उस गांव में इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। तो ये देखिए कि आप भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं ना। अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देख रहे हैं या आपके ही साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको मुझे जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कि रीना ने ये जो काम किया, इससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अभी भी क्या हो रहा है, कुछ कंट्रीज में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर एंड different genders like lesbians, transgenders, asexual, bisexual, इस तरीके से चीज़ों से क्या हो रहा है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अपनी हक की लड़ाई आज भी जारी है, ठीक है। लेकिन हम तो जान रहे हैं कि इक्वल राइट्स, तो इक्वल राइट्स को हमें सबको बताना पड़े। तो इससे आप इस कहानी से ये समझिए कि क्या हो रहा है, आपको सोसाइटी को अवेयर करने की ज़रूरत है। आप खुद तो पहले अवेयर हो गए ये चैप्टर पढ़ के, तो आपको क्या है, अपने सोसाइटी में अवेयरनेस भी लाना पड़ेगा रिलेटेड टू इक्वलिटी। वाई? बिकॉज हमारे चैप्टर का ही नाम है इक्वलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कोई स्टोरीज या एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें समझते हैं ना, तो आपको आसानी जाती है कोई भी टर्म, टॉपिक्स समझने में। अब आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल चीज़ बता रही हूँ, जो कि आपके बहुत ही काम की चीज़ है। वो है आपका आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड है आपके इक्विलिटी से, ठीक है। तो अब आर्टिकल 15 आपसे क्या कहना चाह रहा है कि किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो अकॉर्डिंग टू देयर सेक्सुअल, रिलीजनलिज्म, और किस तरह प्रीजुडिस ना हो, मतलब पहले से किसी को जज ना करे उनके क्या जेंडर के अकॉर्डिंग। पहले से जैसे हमने एक धारणा, रूढ़िवादी हमारी पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि हम इसी की रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग सही है। तो इस तरीके का आर्टिकल 15 आपको डिटेल में यहाँ पे मैं बता रही हूँ,
कि किसी के भी जेंडर के थ्रू या मैरिटल स्टेटस के थ्रू या प्रेगनेंसी के थ्रू या मैरिड स्टेटस के थ्रू या क्या हो हैंडीकैप के थ्रू, पॉलिटिकल एफिलिएशंस के थ्रू, इस तरीके की चीज़ों के क्या हो थ्रू आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्ट इक्विलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका कनेक्शन है डायरेक्ट इक्विलिटी से, जिसमें आपको ये आर्टिकल 15 कहना चाह रहा है कि इन सारी बातों के थ्रू आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, अबॉलिश है। अब क्या हो रहा है कि सिटीजन्स को क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, आपको बिल्कुल समानता के साथ अपने जीवन में जीना है। और कोई भी राज्य, ठीक है, स्टेट, कोई भी राज्य जब हम बात करें तो कोई भी राज्य क्या कर सकते, किसी भी नागरिक के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब वो कैसे आपको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कोई भी स्टेट, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन आर्टिकल 15 आप आई होप अच्छे से समझ गए हैं कि ये सारी बातों के साथ क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ में ना हो, ये आपको आर्टिकल 15 कहना चाह रहा है। और किसी भी राज्य में किस तरह की चीज़ें आप कोई भी सिटीजन्स के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको किस तरीके से आप प्रोटेक्ट, कोई भी स्टेट क्या करता है अपने सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो बातें हम अब आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या हो रहा है कि किसी भी सिटीजन्स को राज्य में उसके क्या हो रहा है, पावर और पोजीशन के थ्रू क्या किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई भी क्या हो, एक नेता हो या कोई एक आम आदमी हो, एक सिटीजन हो, तो उनको उनके पावर और पोजीशन के थ्रू स्टेट ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के लिए इक्वल राइट्स से इक्वल अपॉर्चुनिटीज है कि क्या हो रहा है, और क्या है, इक्वल लॉ बना हुआ है, जस्टिस है कि राज्य आपको कोई स्पेशल चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। आपके पोजीशन के थ्रू आपको कोई भी क्या हो रहा है, अलग से चीजें स्पेशलिटी नहीं दी जाएगी कि अगर आप नेता है तो आपकी ये गलती माफ कर देते हैं बिकॉज आप नेता है, आप सिटीजन है और आपने कोई भी रूल को ब्रेक किया है तो आपको सजा दे देंगे। ये सारी चीजें कोई भी स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि कोई स्टेट ऐसा क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे क्या वजह है। ये हम क्लास 8th में और अच्छे से समझ लेंगे कि क्लास 8th में आपको ऐसे कौन से चैप्टर दिए जो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, नो सिटीजन शैल नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रिलीजन और प्लेस ऑफ हिज बर्थ और बोथ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू बी इन एनी वे इम्पेयर्ड, बाउंड, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ। तो आप देखिए कि इन सारी चीज़ों की बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और क्या हो रहा है कि आपको समानता का अधिकार अब कैसे है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको समानता का अधिकार कैसे है कि आप क्या करेंगे कि आप सभी क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ किसी भी शॉप में जा सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, ऐसे सभी पब्लिक प्लेसेस में आप जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट वाली प्लेसेस में आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या किया, कास्ट के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ये क्या है, पब्लिक प्लेसेस पे आप जा सकते हैं। ये एक क्या है, ऑपरेशन। किस तरीके का ऑपरेशन है ये, इस तरीके का ऑपरेशन है कि आपको इक्विलिटी किस तरीके से हमारी कंट्री में है, अदर कंट्रीज में, ये आपको बताने के लिए क्या क्या चीजें हैं। जैसे आर्टिकल 15 इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विलिटी। तो देखिए कि आपको मतलब पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए भी क्या हो, इक्विलिटी का आपको क्या है, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसीलिए आपके लिए पब्लिक प्लेसेस सभी के लिए ओपन है, गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए ओपन, इक्वल रिसोर्सेज सबके लिए ओपन है। अब कास्ट सिस्टम में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आता है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं,
ये देखिए, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनको क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बिकॉज उनकी क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है बहुत ज़्यादा क्या हो, हाई हो, और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह हो। अब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, तो उनको क्या हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी मध्य मात्रा मतलब मिडिल चीज़ों में मिल जाएगी, थोड़ी कम मात्रा में मिल जाएगी, कम अमाउंट में। अब जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है, अनटचेबिलिटी से वो बिलोंग कर रहे हैं बाय चांस लोअर कास्ट के लोग, तो उन्हें क्या हो रहा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या, पब्लिक प्लेसेस सभी के लिए क्या की कर दी है, ओपन कर दी गई है। तो ये देखें कि यहाँ पे हमने देखा कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से कुछ चीज़ें चैलेंज कर रही है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी हमने देख लिए कि उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, हम कैसे उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से समझ रहे हैं, कि किस तरीके से हम उस चीज़ों को रिलेट करते हुए गए हैं। कि चैलेंजेस तो हमने देखे, चुनौतियां हमारे सामने क्या क्या खड़ी हो गई है, लेकिन उसका हम सामना कैसे करेंगे ये भी तो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो ये भी हमने क्या किया, अच्छे से समझ लिया है चैप्टर को पूरा एक्सप्लोर करते हुए, कि इस तरीके से क्या होता है, आपके सामने सारी चीज़ें आती हैं। अब आप देखेंगे कि अब आप और सेकंड चीज समझ लीजिए कि जो वेल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पे भी क्या था पहले, कि आप इसका पानी यूज़ नहीं कीजिए, आप इससे पानी नहीं पी सकते, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, लोअर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, लोअर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके का आपको सामना दिक्कत क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा था। इस तरीके के इश्यूज भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। और पब्लिक प्लेसेस में भी, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो द लीगल पॉलिसीज मतलब रिजर्वेशन सिस्टम। अब रिजर्वेशन सिस्टम भी यहाँ पर अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है कि जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं उनको क्या हो, अगर वो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको भी क्या हो, नौकरी में शामिल किया जाए, वो भी एग्ज़ाम दे पाए, उन्हें भी क्या हो, किसी भी चीज़ों की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम है हमारी कंट्री में। और रिजर्वेशन सिस्टम ये कहता है कि इन्हें भी क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, राइट्स मिले। अब पहले क्या हुआ, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो, जिसका हमने एग्जाम्पल हमारी क्लास 6 में अच्छे से देखा था। कि इसका मेनली एग्जाम्पल और फेमस पर्सनैलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी, जिससे इनको सक्सेस मिली। इन्होंने दलित राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिनसे इनको क्या हुआ, इनका ये जो एम था, इनका जो ये ड्रीम था, सक्सेसफुली सक्सेस हुआ। दैट्स वाई कि इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर हम कहते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन सिस्टम इसीलिए है ताकि इन्हें भी, लोअर क्लास को भी क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल क्या हो, सारी चीज़ें मिले। अब आपको एक और मैं स्टोरी बता देती हूँ जिससे आप इस सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। तो वो स्टोरी ऐसी है कि एक गांव में क्या है, राहुल नाम का लड़का रहता था। तो राहुल को किस चीज़ों का डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, कि राहुल क्या है कि एक लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा है, लोअर कास्ट से। तो राहुल क्या चाह रहा है कि उसको उसके कास्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन उसको, अब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता होना क्यों ज़रूरी है, आप आपकी संविधान की बातें अभी से नोट डाउन करेंगे, जानेंगे, तभी आप क्लास 8th में पूरे के पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो देखिए, अब उसको पता चला कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग तो सबके पास इक्वल राइट्स है, आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अनटचेबिलिटी क्या, एबॉलिश है। तो उसने उसके थ्रू क्या करी, अपनी हक की लड़ाई लड़ी, और जिससे उसको क्या हो गया, सक्सेस मिली। और उसको अच्छी अपनी मेहनत की बेसिस पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे, अपने क्वालिटीज़ के बेसिस पे, अपने एडुकेशन के बेसिस पे उसको क्या हो जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो देखिए, इक्वलिटी आपसे ये कहना चाह रही है कि आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए, आप कंटिन्यूसली इसमें स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अवेयरनेस लाना है, आपको अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस लाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इक्वलिटी चाहिए,
आप समानता के साथ जीना चाहते हैं तो आपको उसके सारे रूल्स रेगुलेशन सारी बातें आपको पता होना चाहिए, जो आपको कहाँ से पता चलेगी, जब आप क्लास के चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अपने डेली लाइफ से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, और कुछ जैसे इम्पॉर्टेंट आप क्या जानेंगे, चीज़ें जानेंगे कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में आर्टिकल 15 का जो इम्पोर्टेंट रोल है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इक्वलिटी से, ये सारी बातें हमने जानी। हमने कुछ स्टोरीज से डायरेक्ट क्या कर दिया, टर्म्स को कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारे क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट्स टर्म्स इजीली क्या हो गए, बिल्कुल हमें क्लियर हो गए। तो देखिए इसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है, सारी बातें आपको बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि क्या होगा कि आपको आपके एग्जाम टाइम में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और पूरे के पूरे चैप्टर को हमने जब समराइज किया तो आपने देखा कि इक्विलिटी आपसे क्या कहना चाह रही, आप इक्विलिटी से क्या सीख गए, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, इसमें क्या क्या इश्यूज थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हमारा और नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें एक्सप्लोर करना है। हम कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, हम कहीं ना कहीं ट्रैवल करते टाइम में सारे फैक्ट्स हमारे पास में क्या करते हैं, रख लेते हैं। यही तो सीक्रेट बात है कि हमें क्या करना पड़ता है, फैक्ट सारे रख लेना पड़ता है, जो हमें एग्जाम टाइम में हेल्प करते हैं। तो देखिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में हमें स्टडी करना होगा। आई होप कि आप सिविक्स की ये क्लासेस इंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्ट्स अभी भी क्या करना है, हमारे पास में रखना है। और उससे हम क्या करेंगे, जब एग्जाम लिखेंगे ना तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 100% सक्सेस की किसके पास है, हमारे पास की है। तो उस की को हमें क्या करना है, अपने साथ में लेकर चलना है। तो इसी तरीके से बच्चों बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, धमाल मचाइए और चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी डेली लाइफ से चीज़ों को डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए और सारी बातों को समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।